चलिए आज मैं आप लोग को फिजिक्स में स्पीड यानी चाल का टॉपिक्स समझाने वाला हूं। ये टॉपिक्स आपके कंपटीशन एग्जाम में और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9th का जो चैप्टर है मोशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का गति, उसी चैप्टर का है टॉपिक स्पीड यानी चाल। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आखिर में चाल क्या होता है, कौन कौन से चाल होते हैं और इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्पीड के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल भी आपको सिखाऊंगा। चलिए देखिए, तो आपका टॉपिक क्या है? स्पीड। क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? तो चाल। क्या होता है? चाल। ठीक है, देखिए चाल क्या है। जब कोई भी वस्तु है ना, अगर वो गति कर रही है, जब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करते करते, ठीक है, एकांक समय में जितना दूरी तय करेगी वही उस वस्तु की चाल कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आएगा? यानी प्रॉपर एक समय डिसाइड किया जाए कि भैया इस समय के बीच में जितना वो दूरी तय करती है, ठीक है, वही क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी, यानी चाल कहलाएगी। तो आपको समझ में आया डिफिनीशन क्या लिखोगे कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में, है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ये बात समझ में आ गया? यानी चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। देखिए यहां बटे में जो समय है ना, इसीलिए डिफिनीशन में हमने क्या उपयोग किया? एकांक समय। क्या उपयोग किए? एकांक समय। जब भी बटे में समय आता है तो उसके लिए एकांक लगता है। क्या लगता है? एकांक। तो हमने क्या डिफिनीशन बनाया था कि जब कोई गतिशील वस्तु, गतिशील क्यों, अगर मान लीजिए कि वस्तु गति ही नहीं करेगी तो क्या उसमें चाल होगा? नहीं होगा। चल ही नहीं रही है तो चाल कहां से होगा? वो तो रुकी हुई है। तो इसीलिए जब कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में, है ना, एकांक समय में जितना दूरी तय करती है ना, या एकांक समय में जो दूरी तय करती है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया? डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अब समझिए ध्यान से, ये जो दूरी है हमें पता करना है कि आखिर में जो चाल है इसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो नीचे हो जाएगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या बोलते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बटा है इसी को पर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने पर लिख दिया। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि स्पीड यानी चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए दूसरा पॉइंट समझिए, ये जो चाल है, ये चाल कौन सी राशि है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाल कौन सी राशि है? तो देखिएगा, याद रखिएगा कि चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। क्या है ये? चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा, इस चाल का समझे कि बीमा क्या होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? बीमा। अब आपको पता है बीमा क्या होता है? बीमा का मतलब होता है कि दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी एक लंबाई है और लंबाई को एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एल से। तो एल बटे में समय को टी से, तो टी। अब टी जब ऊपर आएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा, तो एल टी का पावर -1। ठीक है, और इसको बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे तो ये चाल की बीमा हो जाएगी। यानी चाल के बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला कि चाल क्या होता है, तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। दूसरा, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और चाल एक अदिश राशि है और चाल की बीमा एल टी का पावर -1 होता है। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब जानते हैं कि चाल यानी जो चलने वाली गतिशील वस्तुएं हैं, चाल कितने तरह की हो सकती है। तो देखिए चाल तो कई प्रकार की हो सकती है। एक समान चाल, असमान चाल, नियत चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ठीक है, चलिए चाल के प्रकार, यानी चाल के प्रकार। तो पहला आप जानोगे प्रकार में चाल का जो प्रकार होता है कौन कौन सा। तो पहला एक समान चाल। क्या चीज? एक समान चाल। दूसरा आता है असमान
चाल, और तीसरा आता है औसत चाल। क्या आता है? औसत चाल। और चौथा आता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ये बात आपको समझ में आ गई। चाल के जो है कि 4 प्रकार हैं मुख्यतः, ठीक है। इन चारों के बारे में जानना है। अब समझिए यहाँ पे शब्द है एक समान चाल। अब एक समान चाल कैसे होगा, तो अब आप सोच के बताइए। अगर हम लोग समान समय में, यानी जो एकांक समय था, समान समय में अगर समान दूरी तय कर ले तो क्या हो जाएगा? एक समान चाल नहीं हो जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 2 बाइक वाले हैं, ठीक है। दोनों बाइक वाले एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और हमने देखा कि 1 घंटे बाद पहले बाइक वाला 10 किलोमीटर दूर है और दूसरे बाइक वाला भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही दूर है। इसका मतलब कि समान समय में समान दूरी इन्होंने तय किया है। इसका मतलब जो इनकी चाल थी जाने की, वो क्या थी? एक समान चाल थी। ये बात आपको समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे डिफिनेशन कि गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, उस समय उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। अब आता है दूसरा असमान चाल। क्या आता है? असमान चाल। नाम से देखिए, असमान चाल मतलब चाल अलग अलग होगा, है ना। 2 गाड़ी है, एक गाड़ी 1 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंची, दूसरी 1 घंटे में 15 किलोमीटर पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ कि समय तो समान लगा लेकिन चाल इनकी अलग अलग थी। चाल अलग अलग होने के कारण ही ना दूरी अलग अलग हुआ है। अगर एक समान चाल से चलती तो दोनों बराबर दूरी तय करती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपको समझ में आ गया कि गतिशील वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है। समझ में आ रहा है ना? समान समय में असमान दूरी तय करती है, उस समय उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। बताइए कितना आसान है। अब देखिए, एक समान चाल के उदाहरण समझिए। उदाहरण आप कैसे जानोगे कि सर ये एक समान चाल से ही चल रही है? तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई चीज ऐसे दुनिया में पॉसिबल तो नहीं है एक समान चाल से कोई वस्तु चले, है ना। समान तो चल नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर अगर रोक देते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, तो 50 के चल रहा है तो 50 से ही चलेगा जब तक एक्सीलेटर को कम और अधिक न चले। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो 50 की स्पीड से ही चलेगा। तो उस समय थोड़ा सा एक समान चाल होता है कि नहीं भैया, समान समय में 2 गाड़ियां जो एक समान दूरी तय की, इसलिए वो एक समान चाल हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक बात सुनिए, क्या आपको ये पता है कि जो चाल होता है वो किससे मापा जाता है, किससे मेजरमेंट किया जाता है? तो देखिए, चाल को मापने के लिए, ठीक है, चाल को मापने के लिए गाड़ियों में जो है कि स्पीडोमीटर भी लगा होता है। आपने देखा होगा क्या? स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चाल को मापने के लिए, है ना, गतिमान वस्तु की या गतिशील वस्तु की या कह लीजिए गाड़ियों की चाल किससे मापी जाती है? तो स्पीडोमीटर से या ऑडोमीटर से। अब ये कौन सी चाल मापा जाता है? इन चारों में, है ना। एक समान भी है, असमान भी है, औसत भी है और तात्क्षणिक या तात्कालिक भी है। इनमें से कौन सा चाल मापा जाता है, इससे अभी मैं आपको समझा दूंगा। बस आपको पता चल गया कि चाल स्पीडोमीटर से और ऑडोमीटर से माप सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब समझिए ध्यान से। असमान चाल समझ में आ गया कि समान समय में असमान दूरी तय करती है अगर कोई वस्तु, तो उसकी जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान चाल। देखिए, रोड पे जो चलने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब क्या होती हैं? असमान चाल से चलती हैं। रोड पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं क्या होती हैं? वो असमान चाल से चलती हैं। और एक समान चाल मैंने बताया, अगर आप कुछ 1 घंटे में अगर समान दूरी तय करते हो तो एक समान चाल होगा। वैसे रियल में तो संभव नहीं है, असमान चाल संभव है ना। सभी रोड पे चलने वाली गाड़ियां जो है कि ये थोड़ी है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेंगी, 1 घंटे में 50 ही चलेगी, है ना, ऐसा नहीं है। वो तो चाल असमान होता है। नेक्स्ट आता है औसत चाल। क्या आता है? औसत चाल। देखिए, औसत चाल क्या कहता है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु के द्वारा जितना दूरी तय की जाएगी तो उसका कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ये बात आपको समझ में गया? किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल होता है। लिख लीजिएगा दिमाग में, कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा। तो आपको बात समझ में आ गया? औसत चाल। अब औसत चाल ही क्या है? अब सोच के देखिए, मान लीजिए कि एक गाड़ी है यहाँ पे,
ये गाड़ी है ए, उसको इस रास्ते पे जाना है ना, यहाँ पे एक गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इस पे जाना है। पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर जो है कि वो 30 मिनट में गई, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गई बी जगह पे। फिर यही गाड़ी बी से सी तक पहुंची, यहाँ ये वाला दूरी है, मान लेता हूं कि जो है कि ये भी 1 किलोमीटर है, मान लिया। अब इसको जाने में इस गाड़ी को लगा 60 मिनट, कितना लगा? 60 मिनट। तो आप सोचिए, ये एक प्रकार की जो चाल चल रही है ये तो असमान चाल है, लेकिन हमसे पूछा गया भाई औसत चाल क्या है, तो मैंने क्या बोला कि गतिशील वस्तु के द्वारा या गतिमान वस्तु के द्वारा जितना दूरी तय की जाएगी उनकी मतलब कि कुल दूरी, समझा गया, जितना दूरी तय किया जाएगा उसकी कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय का अनुपात। तो देखिएगा यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया है, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर यानी कुल दूरी हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना लगा, तो 60 और 30 मिनट, टोटल हो गया 90 मिनट। तो मिनट हो गया 90 मिनट। अब देखिए ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, इसको घंटे में आप चेंज कर लेंगे, 30 मिनट का हो जाएगा 1/2 घंटा और 60 का हो जाएगा 1। अब ये कुल घंटा कितना लगा है, तो आप इनको जोड़ोगे तो नीचे आएगा 2, है ना, 1/2 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 घंटा, यानी 3/2 घंटे का मतलब 1.5 घंटा लगा हुआ है। तो देखिए कुल दूरी 2 किलोमीटर और कुल समय 3/2 घंटा, तो इसका जो अनुपात होगा यानी 2 किलोमीटर बटे 3/2 घंटा, इसका जो अनुपात होगा वही आपका औसत चाल होता है। तो इसको करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, तो आपका जब इसका सॉल्व करोगे तो आएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स 4/3, मतलब 4/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इस गाड़ी की औसत चाल थी। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि औसत चाल का जो डिफिनीशन है, ठीक है, अरे मतलब डिफिनीशन है वो तो समझ में आ गया, जो इसका फार्मूला है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो औसत चाल बराबर लिख लीजिएगा, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। आई बात समझ में? अगर आप ये कर देते हो, जितना दूरी तय करेगा उसका पूरा दूरी जोड़ लीजिएगा, कितना दूरी तय हुआ है और जितना समय लगा है उसका अनुपात कर देंगे तो औसत चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। और एक मैंने न्यूमेरिकल करके यहाँ पे दिखा दिया छोटा सा औसत चाल का, ठीक है, तो ये हो गया औसत चाल। ये बात आपको समझ में आ गया कि औसत चाल कैसे निकालना होता है, ठीक है, और औसत चाल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल क्या होता है कि किसी विशेष क्षण में या उसी क्षण में जो गतिमान वस्तु के द्वारा तय की जा रही है ना चाल, तय की जा रही है दूरी, वो विशेष क्षण में तय की गई जो दूरी होती है या उस विशेष क्षण में गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो चाल आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहलाती है। ये बात समझ में आ गया कि कोई गतिमान वस्तु है, उसका विशेष समय में या कुछ क्षण में जो उसकी चाल होती है वही चाल आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब समझिए, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे होते, तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं बाइक पर बैठे हुए, तो आपको स्पीडोमीटर यानी ऑडोमीटर में आपको दिखाई देगा कि कांटा 40 पे है। कहाँ है, कांटा 40 पे है। जब कांटा 40 पर है तो इसका मतलब कि जो उस फ्रैक्शन सेकेंड में, कुछ क्षण में जो आप देख रहे हो तो 40 पे चल रही है, तो उस समय जो चाल है ना वही चाल आपकी कहलाएगी तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ये बात आपको समझ में आया। उसी फ्रैक्शन समय में, कुछ क्षण में ही जो आप चाल देख रहे हो आंखों से कि कांटा इतने पे चल रहा है, वही चाल आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहलाता है। तो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था शुरू में ही कि बताइए स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर कौन सी चाल बताता है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ये बात आपको समझ में आ गया। तात्क्षणिक और तात्कालिक चाल यानी चाल जितने भी प्रकार के थे मैंने सबको समझा दिया। चाल क्या होता है, चाल को कैसे मापते हैं ये भी आप जान चुके हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, चाल कौन सी राशि होती है, चाल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक समान क्या होता है, असमान क्या होता है, औसत क्या होता है, और तात्क्षणिक या तात्कालिक क्या होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर कौन सा बताता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक, यानी तुरंत आप देखे हो तो उस समय कितना स्पीड पकड़ी है गाड़ी वो बताता है, वो तुरंत वाला होता है, वही होता है तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। तो इसमें क्या डिफिनेशन लिखोगे कि किसी विशेष क्षण में, है ना, किसी विशेष क्षण में वस्तु की चाल
तात्क्षणिक चाल होती है। बात खत्म यहीं पे, ठीक है। तो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर क्या बताता है? आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल बताता है। अब चलिए इसका न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए एक और बात आपको समझा दूं थोड़ा औसत वेग से संबंधित। मान लीजिए कि कोई गाड़ी अगर चल रही है, तो हमने तो जान लिया कि भैया औसत चाल कैसे ज्ञात करोगे? कौन से फार्मूले से? कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग है ना, गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, ध्यान सुनिए, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है, कोई वस्तु की प्रारंभिक वेग है, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा अंतिम वेग है, क्या है? अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, और उस समय कहा जाए कि औसत चाल बता दीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? कैसे ज्ञात करोगे औसत चाल? तो समझिएगा, आपको ध्यान से समझाता हूं। देखिए प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमने गाड़ी 40 की स्पीड से चला रहे थे। कितने की स्पीड से? 40 के। 40 पे चल रहा है तो प्रारंभिक है, ठीक है। और 40 के बाद हम जैसे 60 पे कर दिए ना, तो वो अंतिम हो जाएगा। अगर आप 40 पे है तो प्रारंभिक, और 60 पे हो गया तो अंतिम, या 40 से सीधे 20 पर आ गए तो 20 हो गया अंतिम। बात समझ में आ रहा है ना? 40 से 20 पे आ गए तो भी 20 अंतिम हो जाएगा, मतलब जहां से चले थे वो प्रारंभिक और जहां पे पहुंचे वो अंतिम। तो प्रारंभिक वेग u कहलाता है और अंतिम वेग v कहलाता है। अब आप सोचिए, जब हम प्रारंभिक से अंतिम में जाएंगे तो कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी समय t, क्या लगा? समय t। तो उस समय अगर आपके पास ऐसा कंडीशन हो तो उस समय औसत वेग, औसत चाल क्या होगा? तो देखिए औसत चाल क्या होगा? औसत चाल कहता है कि जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसको समय से भाग कर दीजिए। क्या करिए? समय से भाग कर दीजिए। तो जब समय से भाग हो जाएगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आपका आएगा औसत चाल। समझ में आ गया? औसत चाल यानी u प्लस v बटे में t, ये हो जाएगा औसत चाल। क्या हो जाएगा? औसत चाल। कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपके सामने ऐसा दे दिया जाए, प्रारंभिक चाल दिया जाए और अंतिम चाल दिया जाए और समय दिया जाए, तो औसत चाल आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा चाल कंप्लीट हो गया। आप इसका न्यूमेरिकल कर सकते हो आसानी से। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल्स कम से कम 5 से 10 करा दूंगा। उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।